जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेना और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों आपके अपने ही चैनल पर। साथियों, आज इस कड़ी में मैं आपको भारतीय सेना की एक ऐसी शाखा से आपको अवगत कराने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका आज के समय में क्या भारतीय सेना के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, जैसा कि आज सबको पता है आपको कि आज के समय में क्या है, जो लड़ाई है, जो वारफेयर है, वह क्या है, एक मॉडर्न तरीके से हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना की एक बहुत ही गौरवशाली और सपोर्टिंग आर्म है, जिन्होंने क्या है लगातार, जिनके सैनिक क्या है लगातार भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल हालात हो या फिर युद्ध की स्थिति हो या फिर शांति काल का समय हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ईएमई, जिसको ईएमई कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसका काम क्या है, ठीक है, इसकी मतलब क्यों सेना ने इसको राइज किया, क्यों उसकी जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, आपको पता है सेना के अंदर भी क्या है, बहुत सारे हथियार, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, बहुत सारा, मतलब सेना क्या है, एक खुद ही में क्या है, बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है। तो उस सिस्टम के अंदर जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी हथियार है, उनका रख रखाव, उनका निरीक्षण, ठीक है, उनको मॉडिफाइड, उनका मरम्मत, रख रखाव, देखभाल करने के लिए किसकी राइजिंग की गई थी, जो ईएमई कोर है उसकी राइजिंग की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1942, ठीक है, 1942 में ब्रिटिश सेना ने, ठीक है, उस समय ब्रिटिश सेना ने रॉयल इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिक इंजीनियर्स का गठन किया गया था। क्योंकि ब्रिटिश सेना ने क्या है, पहले तो क्या है, जो लड़ाई होती थी वो तलवार भालों से होती थी, लेकिन जैसे जैसे ये मॉडिफाइड हो रही है, तो फिर राइफलें आ गई, फिर उनके पास इक्विपमेंट आ गए। तो उन्होंने ये सोचा कि जो इस सेना के अंदर, अब भाई इन्फेंट्री का जवान है या फिर कोई कोर का जवान है, वो तो अपनी चीजों को, उनका निरीक्षण कौन करेगा, उनको मरम्मत उनकी कौन करेगा। इसलिए उन्होंने क्या है, एक अलग से एक संस्था बनाई, जिसका नाम उन्होंने उस समय क्या रखा, रॉयल इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर। उस समय क्या है, इसके अंदर इंजीनियर कोर है ना, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से जवान आते थे। लेकिन फिर बाद में क्या है, 1943 में क्या है, इसको अलग से क्या है, इसमें उसको अलग से एक सेंटर दे दिया गया और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से उस समय इसके अंदर सैनिक भेजे गए, ठीक है। इसके बाद साथियों, 1 जनवरी 2001 को इस कोर का नाम क्या रखा गया, पहले इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर से बदलकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स रखा गया। क्योंकि अभी क्या है, आने वाले जो अभी समय चल रहा है, उसमें सारे जो इक्विपमेंट है, ज्यादा से ज्यादा किस पर डिपेंड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ठीक है। आप ड्रोन देख लीजिए, और भी जितने भी निगरानी वाली चीजें हैं, बहुत सारे, मतलब जो हथियार हैं, हथियारों में लगने वाली कई जो ऐसे इक्विपमेंट है, HHI वगैरह है, कई चीजें हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से हैंडल होती है। तो दोस्तों, इस कमी को, मतलब भारतीय सेना के अंदर जितने इक्विपमेंट है, इसको क्या है, वो करने के लिए किसकी राइजिंग की गई थी, ईएमई कोर की राइजिंग की गई थी। तो ईएमई जो कोर है, उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है सिकंदराबाद में, और इसका मोटो जो है वह है कर्म ही धर्म, ठीक है, कर्म ही धर्म इसका मोटो है। 15 अक्टूबर को क्या है, यह राइजिंग डे अपना मनाते हैं, ठीक है। अब ईएमई जो कोर है, उसका काम क्या है, देखो दोस्तों, काम रिफिट करना, रिसेट करना, हथियारों जो प्रणाली है और उपकरणों, जो उपकरण है, इक्विपमेंट है, उनका देखरेख, निरीक्षण और पुनः निर्माण करना। दूसरा है शांति और युद्ध काल में रिकवरी ऑपरेशन करना, ठीक है। समय समय पर सेना में मौजूद हथियारों, गाड़ियों और जितने भी इक्विपमेंट है, उनका क्या करना, निरीक्षण करना, ठीक है। वो अब ठीक है कि नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं, यदि उनमें कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसको सही करना किसका काम है, ईएमई कोर का काम है, ठीक है। और स्वदेशीकरण है ना, ये भी अभी जैसे मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे सेना भी दूर नहीं है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत स्वदेशीकरण और बहुत सारे जो हथियार वगैरह हैं, उनके निर्माण में भी क्या यह भागीदार रहते हैं। एक्सपेरिमेंट, ठीक है,
एक्सपेरिमेंट वर्क इंक्लूडिंग ऑपरेशन इनोवेशन। ठीक है, ये मतलब जो एक्सपेरिमेंट वर्क भी करते हैं, जैसे कोई अभियान है उसके अंतर्गत एक्सपेरिमेंट भी करते हैं इनके जवान। ठीक है, दूसरा है फिर टेक्निकल एडवाइस टू यूनिट ना, टेक्निकल एडवाइस टू यूनिट ऑन सिस्टम। जो रेजिमेंट होती है, जो यूनिट होती है, जो बटालियन होती है, उसको क्या देते हैं, टेक्निकल एडवाइस देते हैं कि आपने जो आपके हथियार हैं, जो आपके इक्विपमेंट है, आपकी जो गाड़ियां हैं, आपने क्या है उसका जो रख रखाव है उसको कैसे रखना है। ठीक है, तो और उसके बाद दोस्तों डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जितने भी हथियार सिस्टम है उसका क्या करना है, डिजाइन और उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। किसके साथ, जो उत्पादन एजेंसी है जो उसको बना रही है उसके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और आखिरी में दोस्तों स्केलिंग करना क्या है, ईएमई कोर का काम है। तो दोस्तों इसके अंदर जितने भी जवान होते हैं, नॉर्मल जवान को छोड़ के, कुछ जवान को छोड़ के, सभी के सभी क्या होते हैं, टेक्निकल ट्रेड वाले जवान होते हैं। ठीक है, जैसे व्हीकल मेक हो गया, आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया। ठीक है, और मतलब जितने भी, और ये कंप्यूटर आईटी वगैरह होते हैं, तो जितने भी मतलब कंप्यूटर में जितने भी मतलब इसके अंदर ट्रेड होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, टेक्निकल ट्रेड होते हैं। नॉर्मल जो ट्रेड है एक दो को छोड़ के बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, टेक्निकल ट्रेड वाले सैनिक होते हैं। ठीक है, और जितने भी अधिकारी होते हैं वो भी क्या, टेक्निकल जो एंट्री होती है इसके अंदर भी, जैसे सिग्नल कोर है, इंजीनियर कोर है, और ये ईएमई कोर है, इसके अंदर क्या है, जो ऑफिसर होते हैं वो भी क्या होते हैं, टेक्निकल एंट्री वाले आते हैं, इंजीनियर किए हुए सैनिक, है ना। तो दोस्तों ये जो ईएमई है ना, ईएमई का काम क्या है, वो जैसे कोई यूनिट है, रेजिमेंट है, वहां पे क्या है, कोई गाड़ी है, तो जवान तो उसमें कोई छोटा मोटा फॉल्ट आएगा उसको वही ठीक कर सकता है, लेकिन जब उसके अंदर क्या है बड़ा फॉल्ट आता है तो हर जगह पे क्या होता है, जो मिलिट्री स्टेशन होते हैं वहां पे क्या होता है, ईएमई बटालियन होती है, तो वहां वर्कशॉप इसको कहा जाता है। तो उस वर्कशॉप में उसको लेके जाते हैं और वो वहां पे ठीक होती है। कोई हथियार हो गया, कोई भी आपका इक्विपमेंट हो गया, सेना के पास जो होता है, बटालियन के पास जो होता है, वो ईएमई वर्कशॉप में जाता है और वहां पे वो ठीक होता है। इसके अलावा जो ईएमई के जवान होते हैं, ठीक है, ईएमई के जो जवान होते हैं साथियों, वो हर रेजिमेंट के अंदर, हर बटालियन के अंदर उनकी स्थिति मौजूद होती है। जैसे एक आर्मोरर हो गया, है ना, जो हथियारों का वो करता है, देख रेख करता है, उनको फिट करता है, उनका निरीक्षण करता है, तो वो क्या होता है, उसको आर्मोरर कहा जाता है। तो हर रेजिमेंट के अंदर आर्मोरर, व्हीकल मेक, इलेक्ट्रिशियन, इस टाइप के जो ट्रेड होते हैं वो हर रेजिमेंट में इनकी एक नफरी होती है। इसके अलावा ब्रिगेड लेवल में क्या है, इनकी एक खुद का रेजिमेंट या फिर एक कंपनी लेवल में, मतलब एक कंपनी लेवल जैसे ब्रिगेड है तो उसमें एक वर्कशॉप इनकी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा जो ईएमई कोर है उसने एक सपोर्टिंग आर्म होने के बावजूद भी, जैसे आपको पता है ईएमई क्या है, एक सपोर्ट आर्म है, लेकिन सपोर्ट आर्म होने के बाद भी दोस्तों जो ईएमई कोर है उसने क्या है, बहुत सारे गैलेंट्री जो अवार्ड हैं, वीरता पदक है, उन्होंने क्या अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों जो ईएमई के जवान हैं, जितने भी ईएमई के बहादुर जवान और ऑफिसर साहिबान, जेसू साहिबान हैं, जिन्होंने इस ग्रुप को बनाने में क्या है अपना योगदान किया और इस ग्रुप को इतना आगे लेके गए, उन सभी जवानों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।